दोस्तों कि हमारे देश में जो माहौल जारी था उसका फायदा उठाया गया है। क्या ऐसा नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की भेंट जो है फिलहाल कई मासूम परिवार चढ़ गए? क्या ऐसा नहीं लगता? ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहलगाम में जो हुआ वाकई में उसकी जितनी निंदा की जाए, जितना उस पर जो है अफसोस जताया जाए उतना कम है दोस्तों। अगर आप जिन परिवारों के साथ ये हुआ है उनके साथ कितनी भी संवेदनाएं व्यक्त कर लेंगे, उनको कितना भी सांत्वना दे देंगे, लेकिन फिर भी वो कम पड़ेगा क्योंकि किसी ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, परिजन को खोया है और उसे नकारा नहीं जा सकता। जो भी इस हमले के पीछे हैं उनको जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती, जब तक उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं हो जाती, तब तक ये जो खून है हर भारतवासी का ये खौलता रहेगा। क्योंकि हर हिंदुस्तानी के दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज है कि जिसने भी ये जघन्य अपराध किया उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी है और कोई उसकी सजा नहीं है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। यही कहा जा रहा था दोस्तों अभी तक। मगर अब देश में इस पूरे के पूरे हमले के बाद जो माहौल देखने को मिल रहा है वो और ज्यादा चिंता को बढ़ाने में लग चुका है। ये मैं क्यों कह रही हूं? ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी तक देखिए देश में, हमारे देश में ये जो हिंदू मुस्लिम विवाद है, ये इससे जुड़ी घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा था कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो समाज में अमन शांति चाहते हैं। मगर पहलगाम में जो हुआ उसके बाद हमारे देश में कुछ लोग जो इसे धर्म से जोड़कर फिर से अपने ही देश के नागरिकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्होंने माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। इस खबर में बताऊंगी पूरा मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि जिन आतंकियों ने ये किया, आप हमारे देश की सरकार उन आतंकियों की हमारे देश की सीमा में दाखिल होने की एक्टिविटी को समझ नहीं पाई, पता नहीं लगा पाई कि वो कैसे दाखिल हुए हमारे देश की सीमा में, जहां 2000 लोग एक साथ पर्यटक मौजूद थे। आखिर वहां पर आर्मी की या फिर किसी भी पुलिस की तैनाती क्यों नहीं थी? एक पीड़ित परिवार जिसने अपना भाई खोया, जिस बहन ने, वो बहन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने ये कहती हुई नजर आती है कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा था, लेकिन क्योंकि वहां आर्मी नहीं आई, क्योंकि वहां पुलिस नहीं आई, इसलिए वो इस दुनिया में नहीं है। अगर 1.5 घंटे में कोई ना कोई आ जाता तो मेरा भाई बच जाता। ये कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है ना कि सरकार जो जिन चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है फिलहाल के लिए, उन चीजों पर कब तक पर्दा जो है वो डाला जा सकता है। मगर अभी फिलहाल के लिए जो तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों, वो उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। क्योंकि ऐसे समय में जब देश भर के तमाम नागरिकों को एकजुट होना चाहिए था, एकजुट, टूटे ना, हम मिलकर सामने वाले दुश्मन का खात्मा कर दें या जवाब दें उसको, जब सारे नागरिकों को एकजुट होना चाहिए था, इस घटना का जो है निषेध करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था पूरे हमले का, उस समय में हमारे देश में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ फिर से वही सारी बातें शुरू हो गई है दोस्तों, जो कुछ समय पहले तक भी हो रही थी। हालांकि इतनी तेजी से नहीं बढ़ी थी, अब उतनी तेजी से बढ़नी वो शुरू हो गई है। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, वो मैं आपको देखिए दिखाना चाहूंगी बाकायदा। और ये तस्वीरें चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि ये अब हमारे देश में होना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं जो आतंकी ये हमला करके गए, जिन्होंने धर्म पूछकर, जैसा चश्मदीदों का कहना है, पीड़ितों का कहना है कि धर्म पूछकर उन्होंने मारा, एक मुस्लिम परिवार ने भी इसमें अपनी जान गंवाई। बताया जा रहा है बेंगलुरु का भी एक परिवार था, उसने भी अपनी जान गंवाई। तो जाहिर सी बात है कि आतंकियों का मकसद हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना था, भारत को नुकसान पहुंचाना था। क्या अब वो होता हुआ नजर आ रहा है भारत में? आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं स्विफ्ट नेशन नाम के यूजर का ट्वीट दिखा रही हूं, जिसने लिखा है, हरियाणा में तुरंत प्रभाव से जिहादियों को भगाने का कार्य आरंभ हो गया है। ये कार्य अब देश भर में चलेगा। मारो सुअरों को। हरियाणा ही देश को दोगलापंथी पर सही दिशा देने जा रहा है।
जय हिंद जय हरियाणा। अब इसमें एक मुस्लिम शख्स है, उसको मारा जा रहा है, लात मारी जा रही है, उसको पीटा जा रहा है, उसके साथ गाली गलौज की जा रही है। मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ये वीडियो देखिए। ये देख लो भाई, राम राम भाई सभी भाइयों, हमने तो काम स्टार्ट कर दिया अपना गाँव में। देखो भाई हम काट लग रहे हैं, दो पकड़े गए, दोनों बार काट लग रहा है मेरा भाई। फिर ही लान अरे ना तो आज हम घर बाहर निकाले भर बैक्स में गाड़ी में जा रहे भाई हमारा काम में नहीं आती। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, एक लड़का है, वो भी उसको भी मारा जा रहा है, और एक बुजुर्ग है, उसको भी मारा जा रहा है, और दोनों ये गुहार लगा रहे हैं कि हमको जाने दीजिए, अब हम वापस नहीं आएंगे इस गांव में। लेकिन उनको लगातार गाली गलौज से खान दिया गया, उनको लगातार गाली गलौज देते हुए मारपीट उनके साथ जो है वो हो रही है। अब ये सिर्फ एक तस्वीर सामने नहीं आई है, इसके अलावा और भी कई तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही है। खबर है कि जोधपुर में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, और इस विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी हुई है, आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं ये वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। प्रशासन का आतंकवाद का एक ही दल, इस्लाम जय श्री राम जय श्री राम। तो जैसा आपने इस वीडियो में भी देखा, दावा किया जा रहा है कि वीडियो जो है वो जोधपुर का है, और वीडियो में साफ साफ ये चीजें नजर आ रही है कि किस तरीके की बयानबाजी, किस तरीके के नारेबाजी जो है वो हो रही है एक समुदाय विशेष के खिलाफ। सवाल ये उठता है कि आप ये सब करके क्या दूसरे दुश्मन मुल्क को फिर से एक संकेत नहीं दे रहे हैं कि आप लोग ही बटे हुए हैं? जिस समय देश की गुहार है कि सब एक साथ आकर ऐसी गंभीर परिस्थिति का सामना करें, उस समय ये देश को बांटने का प्रयास फिर से किसने शुरू कर दिया है? दोस्तों, आपकी नजरों के सामने है मामला। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।